नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और आज हम फिर से कुछ न्यू अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे पहले न्यूज रूम में बात करते हैं कैबिनेट के फैसले की। जी हां, राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को विमानन सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भोपाल इंदौर में एविएशन डाइवर फ्यूल यानी कि एटीएफ पर वैट प्रतिशत जो है 4 कम कर दिया है। 4% वेट जो है वो कम कर दिया है। अभी यह 25% हुआ करता था। खजुराहो, ग्वालियर, जबलपुर में पहले से ही वेट की जो दरें हैं 4% थी। इसके अलावा अन्य जगहों पर 1% है। अब तक एटीएफ पर वैट से सरकार को साल भर में 8 से 9 करोड़ रुपए मिलते थे, जो अब 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक मिलने वाले हैं। हालांकि इससे विमान कंपनियों को सीधा फायदा भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऑपरेटिंग कॉस्ट का 25% खर्च फ्यूल पर करना होता है। इससे जल्द ही हवाई सफर सस्ता होने की संभावना जो है वो भी बढ़ चुकी है। तो आम जनता के लिए ये खुशी की खबर भी मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमलनाथ की। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है पातालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। वहां पर भोलेनाथ का अभिषेक पूजन किया है। हम आपको बता दें कि उनके साथ उनके बेटे सांसद नकुलनाथ जो हैं वो भी मौजूद थे। कमलनाथ ने भोपाल में जो जनजातीय सम्मेलन हुआ है उसको लेकर भी एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों का ये सम्मेलन उन्होंने बताया है और कहा है कि पुलिस प्रशासन के ठेकेदारों ने यह आयोजन करवाया था और इसमें जनता को पूरी तरह से गुमराह जो है वो किया गया है। इस तरह का बयान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है और वहां पर पातालेश्वर पहुंचकर महादेव की पूजन अर्चन भी उन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर को अब भिक्षुक मुक्त करने का एक खास प्लान भी प्रशासन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। कई मामलों में देश में परचम लहराने वाला इंदौर शहर अब भिक्षुक मुक्त शहर बनेगा। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों देश के 10 शहरों को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें इंदौर भी शामिल है। इसके तहत मंगलवार को सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया, निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल आदि की एक बैठक हुई। उसमें कई सारी चर्चाएं की गई है, लेकिन खासकर उसमें सबसे पहला जो मुद्दा था वो भिक्षा मुक्त को लेकर था, जिसमें इंदौर का नाम सबसे पहले है। कई और शहरों के नाम भी इसमें शामिल है। बैठक में इंदौर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए खास प्लान भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर काम होगा। एक, उन माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा जो बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाकर नशाखोरी व अपराध करते हैं। तो वहीं दूसरा, जो असहाय हैं, जो वाकई में जरूरत के लिए भिक्षा मांगते हैं, ऐसे लोगों का रेस्क्यू कर उनका पुनर्वास किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम मिलकर संयुक्त रूप से काम भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि शहर में भिक्षावृत्ति एक संवेदनशील मुद्दा है। कई बार जनप्रतिनिधियों व अन्य माध्यमों से भी इस बारे में सूचनाएं मिलती रहती है। इसके पीछे कुछ माफिया भी है जो बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाते हैं और उन रुपयों से नशाखोरी भी करवाते हैं। हम आपको बता दें कि निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बताया है कि असहाय लोगों को परदेशीपुरा स्थित भिक्षुक पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा। इसके साथ ही एनजीओ के मामले में टेंडर प्रक्रिया के बाद जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी। डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि भिक्षुकों की काउंसलिंग कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। कई बार इनके कारण चौराहों पर अशोभनीय स्थिति भी बन जाती है। कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो भिक्षा मांगने के लोगों से जाते हैं चौराहों पर, जब सिग्नल पे लोग खड़े होते हैं भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और जब वो मना कर देते हैं तो कई बार उनके द्वारा अपशब्द भी लोगों को कहे जाते हैं, जिसके कारण विवाद की जो स्थिति है वो बन जाती है और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा जाती है। इसी कारण से एक खास प्लान प्रशासन द्वारा बनाया जाता है। देखने वाली बात होगी कि ये प्लान कब तक सिद्ध होगा, कब तक फॉलो ऐसे किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली संकट की। तो बिजली संकट गहराने की आहट से प्रदेश के किसान चिंतित होने लगे हैं। डिमांड के मुकाबले बिजली सप्लाई की कमी होने लगी है। रबी सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, इसलिए बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी है। भोपाल सहित संभाग के राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा जिलों के ही कई गाँव में 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती भी की जा रही है। पश्चिमी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर मुंबई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार सुबह 11:30 बजे बिजली की जो डिमांड है वो 13,742 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में यह डिमांड तब जाकर पूरी की जा सकी जब 505 मेगावाट बिजली ओवरड्रॉ की गई। विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों में बिजली संकट जो है वो और भी ज्यादा गहरा सकता है।
ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने दावा करते हुए कहा है कि प्रदेश में कहीं भी किसी तरह की बिजली संकट जो है वो नहीं आने दिया जाएगा। हमारी जो तैयारी है वो पूरी है। 17,500 मेगावाट भी डिमांड पहुंची तो उसकी पूर्ति भी हमारे द्वारा की जाएगी। गांवों में कटौती के सवाल पर पीएस ने कहा कि कहीं कोई सिस्टम ब्रेकडाउन के कारण कटौती हुई होगी। घोषित कटौती कहीं भी अभी नहीं की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेंगू के मरीजों की। तो शहर में 4.5 महीने बाद कोरोना से हुई एक मौत ने जहां चिंता बढ़ाई है, तो वहीं डेंगू के जो मरीज है उसकी संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। डेंगू के मरीज लगातार सामने आते जा रहे हैं और अस्पताल जो है वो फुल होते जा रहे हैं। मंगलवार को 19 नए मरीज मिले हैं। इसके सहित डेंगू मरीजों की कुल संख्या अब 941 जो है हो चुकी है। इसी के साथ अब एक्टिव मरीज 23 हो चुके हैं, जबकि 11 मरीज जो हैं वो अभी एडमिट है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अपने घर, परिसर और आसपास गंदा पानी जो है वो जमा नहीं होने दे। जिन नए क्षेत्रों में डेंगू के मरीज मिले हैं वे रानीबाग, विजयनगर, तालाबली चांदा, तिरुपति कॉलोनी, वेंकटेश नगर, सुभाष नगर, सुखदेव नगर, BCM पैराडाइज, पैलेस कॉलोनी, BN सेक्टर सिटी, साधु वासवानी और इसके आसपास के क्षेत्र बताए जा रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखने की बात भी प्रशासन के द्वारा कही गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि वहाँ वो कहीं पर भी पानी जो है वो जमा ना होने दे और निकासी का प्रबंध तुरंत ही करे। एडीज मच्छर जो है वो पानी जमा होने की स्थिति में ही सक्रिय होते हैं। इन मच्छरों की प्रकृति ये है कि ये दिन के वक्त ही काटते हैं, फिर कुछ समय बाद इसकी चपेट में आए लोगों को तेज बुखार होता है, शरीर में लाल चटक पड़ जाते हैं, सर दर्द होना, हाथ पैर दर्द होना, बदन दर्द होना और भूख न लगना और बाकी सारी जो परेशानी है, लीवर में सूजन होना लक्षण आदि दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद ब्लड टेस्ट में इसकी जांच होती है जिसमें पुष्टि होती है कि उससे डेंगू है या फिर कोई अन्य बीमारी। हालांकि प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है कि आप कहीं पर भी पानी जो है वो जमा नहीं होने दें और तुरंत ही उसकी निकासी करें। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।